scared, worried, bit nervous, thinking that you all might judge me, and a lot more. Maybe you find it boring. Maybe this new experiment is not so much worth it. Maybe I'm not correctly getting the vibe of a podcast. And a long list goes on. These are all the feelings that I'm having, and all the talk that might be going on in my mind at the back. But when you address your feelings कि हाँ मुझे अभी स्केट लग रहा है, मुझे डर लग रहा है, मुझे नर्वस फील हो रहा है, मुझे लग रहा है कि शायद मैं गलत कर रही हूँ या बेस्ट नहीं दे पा रही हूँ, या मे बी मेरे से बेहतर बहुत सारे पॉडकास्ट शायद आपने सुने हो, एंड मे बी मैंने भी इससे ज़्यादा बेहतर कभी ना कभी बोला हो. एंड amongst all these feelings, just accepting them gives me a lot of confidence and I feel better. तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है इशिका, जैसे कि आप जानते हैं, और आप थर्ड एपिसोड देख रहे हैं हमारे इस पॉडकास्ट का, where we try to gather inspiration from everything around us. एंड मेरे पास एक क्वेश्चन आया था, वेरी वैलिड क्वेश्चन, एज अ कॉमेंट अंडर द सेकेंड पॉडकास्ट, एंड आई वॉज आस्क्ड कि मैम एग्ज़ाम आ रहा है तो क्या करें, डर लगता है तो क्या करना है. नेम योर फियर्स, जैसे मैंने करा. नेम देम, स्पीक देम अलाउड, and you don't have to do it on a live video or a recorded podcast. You can do it at your own safe place, in your room, in your study room, in your anywhere, and just address your fear कि हाँ डर लग रहा है, या जो भी लग रहा है कि सारी मेहनत ख़राब हो जाएगी, शायद इतनी मेहनत नहीं करिए, बहुत सारी फीलिंग्स आती हैं. एड्रेस देम एंड कंटिन्यू योर वर्क, बिकॉज नो मैटर मुझे डर लग रहा था, नर्वस लग रहा था, या जो भी फील हो रहा था, बट आई एम स्टिल रिकॉर्डिंग दिस पॉडकास्ट and it is in front of you and you will be seeing it, or maybe you are already seeing it, you are actually already seeing it. That is how it goes. एक बात है जो मुझे बहुत इंस्पायर करती है, संदीप माहेश्वरी, जो नाम आपने ज़रूर पहले बहुत दफ़ा सुना होगा. ज़्यादा इंट्रोडक्शन की तो ज़रूरत नहीं है. ही इज़ अ वंडरफुल पब्लिक स्पीकर एंड उनकी काफ़ी सारी बातें मुझे अच्छी लगती हैं, और उसमें से एक बात है, उनका एक स्पेशल सेशन है which goes by the name Unstoppable, and hence the topic for today's episode, Unstoppable. And you all are, and even me, and everything in this world is unstoppable. Yes, सबसे ज़्यादा कांस्टेंट बात इस वर्ल्ड के बारे में क्या है? चेंज. एंड इट इज़ अनस्टॉपेबल. वो होता रहता है, चलता रहता है, एंड यू कैन नॉट स्टॉप इट एंड आई कैन नॉट स्टॉप इट एंड नन ऑफ अस कैन स्टॉप इट. एंड ऐसा ही है, आपके अंदर का जो एड्रेनलिन है, आपके अंदर की जो पावर है, आपके अंदर की जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो कैपेबिलिटी है, वो भी अनस्टॉपेबल है. एंड इट इज़ इनडेफिनिट, अनलिमिटेड, इनफाइनाइट एंड बियॉन्ड. तो उसको पहचानना कैसे है, उसको कैसे आज़ाद करना है, कैसे पहचानना कि जो आप कर रहे हो आपके लिए ही है, कैसे इस बात के बारे में श्योर हो कि ये जो डर लग रहा है इसके बावजूद इस रास्ते पे चलना सही है. क्योंकि डर तो हमारी बॉडी का वो बेस्ट मैकेनिज्म है जो हमें बताता है कि शायद खतरा है तो रुक जाओ. पर डर के बावजूद चलते रहना, ये सही डिसीजन कैसे कैसे पता चलेगा. तो जैसे मैं बोल रही थी, एक सेशन है अनस्टॉपेबल, उसकी एक बात है जो बताना चाहूँगी कि अगर आपके दिल में, आपके दिमाग में, आपके जहन में ऐसी फीलिंग आए कि इसको करने के लिए मैं दुनिया की कोई भी चीज़ दाव पर लगा सकती हूँ, सेम लाइन एज कोटेड बाय संदीप माहेश्वरी जी, कि अगर आपको लगे कि आप ये करने के लिए दुनिया में कोई भी चीज़ दाव पे लगा सकते हो, यानी कि आपको ये ज़रूर करना चाहिए. जैसे कि मुझे लगता है कि मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा. दुनिया घूमकर पता लगा कि अल्टीमेटली जो चीज़ मैं रोज़ कर रही थी वही मुझे बहुत पसंद है. कभी कभी हमें नहीं पता लगता है. और फिर मैंने देखा कि जब मैं स्टेज पर खड़ी होती हूँ, एक लेक्चर ले रही होती हूँ एक हॉल में, कॉलेज में, 70-75 बच्चे बैठे होते हैं, और जो फीलिंग आती है वो बहुत अच्छी होती है.
आई फील रिस्पॉन्सिबल, आई फील अमेजिंग। मुझे लगता है मैं बहुत नेचुरल हूँ उस रोल में। और वो फीलिंग आती है कि उस फीलिंग के लिए इफ़ आई हैव टू डू hours and hours of long study, if I have to do the studying throughout my life, I'll take it. आपको लगता है पढ़ना रोज किसी को अच्छा लगता है? नहीं लगता, मुझे भी नहीं लगता। कंग्रेचुलेशंस, है ना, गुड न्यूज़। अच्छा लगा सुनकर। तो किसी को भी नहीं लगता तो मुझे भी नहीं लगता। पर वो चीज़ जो मुझे अच्छी लगती है, उस स्टेज पे खड़े होके इतने सारे बच्चों को एड्रेस करना, पब्लिक स्पीकिंग एंड फील रिस्पॉन्सिबल, उनको हेल्प करना, उनके गोल की तरफ जाने में उनको हर दिन कुछ नया सिखाना, मैथमेटिक्स से सबकी दोस्ती कराना, उस मैथमेटिक्स से जिसका नाम सुन के आधे से ज़्यादा लोग ऐसे ही घायल हो जाते हैं, वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील कराती है। वो एड्रेनलिन रश एकदम फील होता है जब मैं खड़ी होती हूँ। नर्वस भी फील होता है एवरी टाइम आई स्टार्ट अ क्लास एंड आई एड्रेस अ गैदरिंग ऑफ मोर देन 50। तो वो हमेशा एक वो थोड़ा सा नहीं होता, दिल के अंदर आता है हल्का सा वो फीलिंग आती है नर्वसनेस की। हर दिन वो थोड़ा सा चैलेंजिंग फील होता है, पर वो जो मज़ा आता है वो क्या कहते हैं, इट कैन नॉट बी ब्रॉट टू वर्ड्स। इट कैन बी, पर इट विल टेक अ लॉन्ग डे एंड शायद इतनी देर आप मुझे बर्दाश्त ना कर पाओ। बट इफ़ यू थिंक कि उस फीलिंग के लिए इतना ज़रूरी है पढ़ना, तो फिर आप पढ़ पाओगे, क्योंकि आपके लिए वो फीलिंग ज़रूरी है। सो इफ़ यू थिंक दैट एग्ज़ाम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, जो अभी आ रहा है, जिसके लिए शायद आप अभी पढ़ रहे हो, अगर वो इतना ज़रूरी है कि उस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो है इट कैन ब्रिंग एंड इट ब्रिंग्स सो मच हैप्पीनेस टू यू, तो फिर पढ़ना आसान लगेगा और वो डर को फेस करना आसान लगेगा। डर ख़त्म नहीं होगा, डर कहीं नहीं जाएगा और उसको जाना भी नहीं चाहिए। ट्रस्ट मी, दैट फियर एड्स टू द एडवेंचर। आप सब में से किस किस को एडवेंचर स्पोर्ट्स अच्छे लगते हैं? मैं नहीं समझती कि सबको लगते होंगे, पर दुनिया में बहुत लोगों को देखते हैं। आपने कभी वो वीडियोस देखी हैं? आई हैव अटैच्ड सम क्लिप्स फॉर यू टू सी बिहाइंड, जिसमें आप देखते हैं कि लोग क्या करते हैं। लोग इतने ऊंची ऊंची जगह से जंप करते हैं एज एन एडवेंचर, है ना, एंड रिवर राफ्टिंग करते हैं और रिवर क्रॉसिंग करते हैं। इतनी खतरनाक चीज़ें क्यों करते हैं, है ना, ये हाई जंप करना, ये और ये सब चीज़ें क्यों करते हैं? और लोग तो क्या कहते हैं, उड़ते उड़ते प्लेन से भी कूद जाते हैं, है ना, क्या कहते हैं उसे, स्काई डाइविंग। और लोग क्या करते हैं, सी डाइविंग भी करते हैं। इतने ज़्यादा समुद्र में नीचे जाकर, इतने प्रेशर के नीचे जाकर, जहाँ पे उनको अपने साथ ऑक्सीजन टैंक्स लेकर जाने पड़ रहे हैं, वहाँ पर जाकर जहाँ पे इतना प्रेशर होता है, दे माइट डाई, है ना। एकदम से इतना प्रेशर फील करना सबके लिए ईजी नहीं होता। देर आर इंसिडेंट्स व्हेन पीपल डाई डूइंग दैट। सो उसके बाद भी लोग करते हैं। तो अगर उनको लगता है वो इतना ज़्यादा एडवेंचर उनको अच्छा क्यों फील कराता है? क्योंकि वही होता है, डर तो बहुत लगता है, तो डर के साथ एक अच्छी फीलिंग आती है। एंड व्हेन यू फाइनली फेस योर फियर, उसके बाद जो फीलिंग आती है ना, वो ज़बरदस्त वाली कि यार ये तो कर दिखाया हमने, वो फीलिंग सिर्फ उसी को समझ में आती है जो फेस करता है। अच्छा, आई गिव यू सम फ्री एडवाइस। आपने कभी किसी ऐसे इंसान से बात करी है जिसने मौत को बहुत पास से देखा हो, है ना, मरने की एकदम बॉर्डर लाइन पे जो बंदा जाकर आया हो। ऑल्दो हम सब उस लाइन पर हैं, पर अभी हम उस लाइन पर होने के बावजूद अभी हम उस फेज़ में, हमें लगता है कि किसी और की आएगी, अभी हमारा तो टाइम नहीं हुआ है, अभी तो हम बहुत लंबा जीने वाले हैं। बट आस्क एनी वन, ट्रस्ट मी, टेक इट एज एन असाइनमेंट एंड आस्क एनी वन कि क्या आपने जब ऐसा महसूस करा, यू शुड नो कि उनने ऐसा महसूस करा है पहले, कि जब ऐसा इंसिडेंट हुआ, आपने जब ऐसा महसूस करा, सो व्हाट चेंज्ड? एंड ट्रस्ट मी, जो भी नियर डेथ एक्सपीरियंस फेस करके आते हैं उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ शिफ्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि लाइफ का सबसे बड़ा फियर क्या है? मरना। ट्रस्ट मी इट इज। जबकि हम एक्सेप्ट ना करें, अगर बैठ के सोचोगे तो एक वॉइड फील होएगा, एक खाली सा कुछ फील होगा कि यार ये क्या ब्लैक होल है। डेथ के बाद क्या होगा ये सोच पाना, है ना, कि क्या होगा, हम यहाँ से एकदम से गायब हो जाएंगे, विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड जिसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, जहाँ पे हम इतने पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ हम इतना प्यार ढूंढने की, बांटने की कोशिश कर रहे हैं। पर क्या होगा, ये सब भाग दौड़ एकदम से ख़त्म हो जाएगी, विल बी जस्ट आउट ऑफ इट इन लेस देन अ सेकेंड। तो फिर क्या होगा? वॉइड, है ना। एंड वेन यू फील इट एंड सिट एंड वॉच ऑन इट एंड थिंक ऑन इट एंड स्लीप ऑन इट, आपको पता लगेगा कि वो सच में थोड़ा सा डरावना है। पर दैट इज़ व्हाट लाइफ इज़। उसको हर दिन याद रख के, उसको फेस करके अपने हर एक मोमेंट को एंजॉय करते जाना, एंड दैट इज़ वाई लाइफ इज़ ब्यूटिफुल। तो कभी कभी डर जो है वो सिचुएशन को और ज़्यादा मज़ेदार बनाता है।
जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि ऑफ कोर्स साइंस भी अब तो प्रूव कर चुकी है कि दुनिया बनाने में कोई ना कोई क्रिएटिव पावर का तो इस्तेमाल हुआ ही है, तो ये दुनिया बनाने वाले ने जो दुनिया बनाई तो उसने सिर्फ खुशियाँ ही क्यों नहीं बनाई? वाई वॉज दिस डुअलिटी क्रिएटेड? खुशियों के साथ गम क्यों बनाया, दिन के साथ रात क्यों बनाई? क्योंकि अगर सिर्फ दिन होगा और रात नहीं होगी तो रोशनी की इम्पोर्टेंस हम नहीं जान पाएंगे। क्योंकि सिर्फ खुशी होगी और गम नहीं होगा तो खुशी का मज़ा हम नहीं ले पाएंगे। तो मीठा भी इसीलिए इतना अच्छा लगता है क्योंकि हमें मालूम है कि कड़वा, खट्टा और नमकीन क्या होता है, वरना रोज़ मीठा खाओगे तो मीठा भी अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए लाइफ में डुअलिटी आई है कि दिन है तो रात है, अच्छा है तो बुरा भी है, और हंसी है तो गम भी है। पर हमें क्या करना है? हमें इस डुअलिटी के बीच में रह के उसे एक्सेप्ट करना है, ऐसी डर को एक्सेप्ट करना है, फेस करना है और उसके साथ चलते जाना है। एक बहुत ही अच्छी मूवी है, जॉन नैश, मैथमेटिशियन रहे हैं, उनके ऊपर बेस्ड है, ब्यूटीफुल माइंड, मुझे बहुत पसंद है। उसमें उन मैथमेटिशियन को, रियल लाइफ स्टोरी है, एक बीमारी हो जाती है ना, एक मेंटल इलनेस। तो वो अपने दिमाग का इतना बियॉन्ड इस्तेमाल करते हैं कि उनको कुछ ना डिसऑर्डर हो जाता है, और वो डिसऑर्डर कैसा होता है, उनको एक अलग वर्ल्ड नज़र आता है। ही इमेजिन्स कि एक अलग से बंदा है जो प्रॉब्लम का रूममेट है, बैचमेट है, एंड देन ही ऑल्सो हैज़ अ डॉटर, एंड उनको लगता है कि वो कोई अलग से सीक्रेट एजेंसी में काम करते हैं। उस पर बहुत सारे नोट्स और रजिस्टर्स और एनवेलप्स वो सील करके बाकायदा पोस्ट ऑफिस में डालकर भी आते हैं, और उनके फ्रेंड को मालूम है कि वो ऐसा करते हैं। वो फ्रेंड उन्हें नज़र आता है और हर जगह दिखाई देता है, उनके साथ रूम शेयर करता है फॉर अ वाइल। बट फाइनली जब वो डिसऑर्डर डिस्कवर करता है तो उन्हें पता चलता है कि यार ये सब तो नकली है, उन्हें दिखता है फिर भी। पर एक बात है, वो जो कहते हैं कि आई नो देयर इज़ अ प्रॉब्लम विद मी, but I am a mathematician, I deal with problems and I know I'll solve it. And then he gets used to the fact कि दो लोग उनको दिख रहे हैं, वो हमेशा दिखते रहेंगे एंड दिखते रहते हैं हमेशा। बट ही फेसेस एंड अंडरस्टैंड्स कि एक्चुअली वो दोनों तो कभी ग्रो ही नहीं करे। उन्होंने देखा कि उनका दोस्त कितने सालों में अभी भी सेम इमेज, सेम कपड़ों में नज़र आ रहा है, उसकी बेटी हमेशा उसी एज की, उसी साइज़ में नज़र आ रही है। इसका मतलब कि कोई डिसऑर्डर है, एंड दैट इज़ हाउ ही ओवरकम्स फ्रॉम दैट डिसऑर्डर। वो चीज़ दिखनी बंद नहीं होती है, बट ही एक्सेप्ट्स कि वो तो दिखती रहेगी, बट ना यू हैव टू डिसाइड कि अपने 360 डिग्री के एंगल में उन दो चीज़ों के अलावा और किसी और चीज़ पर फोकस करना है या उसी पर फोकस करना है। डर भी ऐसा ही है, एक ऐसी चीज़ जो प्रेजेंट है पर उसकी वैल्यू सिर्फ तब है अगर आप उस पर फोकस करो। यू फोकस ऑन द रिमेनिंग 360 डिग्री, उसको छोड़ दो एंड यू विल कम टू नो कि और ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस एपिसोड, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वन, एंड टॉपिक आप डिसाइड करेंगे थ्रू योर कमेंट्स। साइनिंग ऑफ।